चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक पिता बेटे के रिश्ते के बारे में है और उस अजीब से शोर के बारे में है जो शायद सिर्फ एक खामोशी को तोड़ने के लिए किया जाता था। जानते हैं, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का मतलब छिपा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी जो बर्ताव हमें इतना परेशान करता है, उसकी वजह कितनी गहरी हो सकती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रोज की एक घटना से, एक ऐसे शोर से जो हर सुबह दोहराया जाता था। सुनने में ये बहुत आम लगता है, पर असल में ऐसा था नहीं। जरा सोचकर देखिए, हर सुबह घर के बाहर एक लड़का अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए जूझ रहा है। 10-15 मिनट तक लगातार किक पे किक मारे जा रहा है और इंजन की वो तेज घरघराती हुई आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही है। एक छोटा सा काम एक लंबी शोर भरी मुसीबत बन चुका था और ये रोज होता था। और जैसे ही ये शोर शुरू होता है, घर से पिता बाहर आते हैं, पर मदद करने के लिए नहीं, बल्कि गुस्से और झुंझलाहट से भरे हुए। वो चिल्लाते हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है, किसी मैकेनिक को क्यों नहीं दिखाते इसे। उनका ये रिएक्शन भी उस शोर की तरह ही रोज का एक हिस्सा बन गया था। और पता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो एक दर्दनाक रूटीन बन चुका था। बेटे के लिए हर सुबह का मतलब था बाइक से लड़ना और फिर पिता की डांट सुनना। एक अजीब सा नियम जो रोज निभाया जा रहा था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रोज की पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। फिर एक शाम पिता क्या देखते हैं कि उनका बेटा उसी खराब बाइक पर अपने दोस्त के साथ बड़े मजे से घूम रहा है। बाइक एकदम मक्खन की तरह चल रही थी, कोई शोर नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये देखकर पिता के मन में शक का पहला बीज पड़ा। मतलब फर्क बिल्कुल साफ था। सुबह जो बाइक हिलने का नाम नहीं लेती, शाम को वही बाइक बिना किसी दिक्कत के दौड़ रही है। सुबह जहां पिता का गुस्सा और शोर शराबा है, वहीं शाम को एकदम शांति। आखिर ये चल क्या रहा था? कमाल की बात यह है कि ये सब देखने के बाद भी अगली सुबह फिर वही कहानी दोहराई जाती है। वही किक मारने की आवाज, वही संघर्ष। लेकिन आज पिता के मन में झुंझलाहट से ज्यादा हैरानी थी। उनका गुस्सा अब एक बड़ी उलझन में बदल चुका था। तो अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का। इस शोर के पीछे की असली वजह अब हमारे सामने आने वाली है। यही सवाल अब पिता के दिमाग में घूम रहा था और शायद हम सब भी यही सोच रहे हैं। अगर बाइक खराब है ही नहीं तो बेटा रोज सुबह ये नाटक आखिर करता क्यों है? इस सवाल का जवाब ही इस कहानी का दिल है। अपनी इस उलझन को सुलझाने के लिए पिता ने एक कदम उठाया। उन्होंने सीधा अपने बेटे के दोस्त को फोन मिलाया, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और यहीं से सच्चाई सामने आई। फोन पर दोस्त ने जो जवाब दिया वो सच में दिल को झकझोर देने वाला था। उसने कहा, अंकल, जब से आंटी नहीं रहीं तब से पूरे दिन में बस यही पल होता है जब आप मेरे दोस्त से, अपने बेटे से बात करते हैं। ये सुनकर पिता को एक गहरा सदमा सा लगा। और फिर दोस्त ने जो कहा, उसने तो जैसे सारी गुत्थी ही सुलझा दी। उसने कहा, भले ही आप उसे डांटते हैं, लेकिन कम से कम इसी बहाने आप उससे बात तो करते हैं। वो बाइक का शोर नहीं कर रहा, वो तो बस आपके दिल तक पहुंचने की, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो शोर असल में एक बेटे की पुकार थी। ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं रह जाती। ये हमें इंसानी रिश्तों और हमारी उन ज़रूरतों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे अनकही जरूरतें कहते हैं। मतलब जब हम बोलकर ये नहीं बता पाते कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाता है। उस बेटे का शोर मचाना असल में ध्यान और जुड़ाव के लिए एक पुकार ही तो थी, जो शब्दों में नहीं कही जा रही थी। तो इस छोटी सी कहानी से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती है। दुख अक्सर रिश्तों में एक गहरी खामोशी ले आता है और इंसान का जुड़ाव के लिए तरसना उससे कुछ भी करवा सकता है। उस बेटे के लिए पिता की डांट भी उस खामोशी से बेहतर थी। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उस बर्ताव के पीछे छिपे एहसास को भी समझना चाहिए। कभी-कभी सबसे जरूरी बातें शोर में ही छिपी होती हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे रिश्तों में भी कोई ऐसी आवाज़ या शोर है जिसे हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है किसी का अजीब बर्ताव भी जुड़ाव की एक पुकार हो। इस पर ज़रूर सोचिएगा।